नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के समय में दुनिया का हर देश खुद को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। फिर चाहे वो भारत हो, चीन हो, नॉर्थ कोरिया हो या ईरान, सभी देश अपने देश की सेनाओं को सबसे उत्तम क्वालिटी के हथियार ही देना चाहते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। सभी देशों के बीच चल रही खुद को एक सैन्य शक्ति बनाने की होड़ अब सिर्फ गोलियों, बमों और मिसाइलों तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि अब इसमें एक और हथियार शामिल हो गया है जो लड़ाई का नक्शा बदलने में माहिर है, और ये है मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये वो घातक हथियार है जो अपने दुश्मनों पर मौत की ऐसी बौछार करता है कि दुश्मन मौत की नींद सो जाता है। अब दोस्तों, अगर मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर कारगिल युद्ध में भारत के पास फाइटर जेट ना होते तो क्या भारत वो युद्ध जीत पाता? और क्या भारत कारगिल की पहाड़ियों पर छुपकर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों और उग्रवादियों के बंकरों को नष्ट कर पाता? तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा कि भारत युद्ध जरूर जीत जाता, लेकिन उसको थोड़ी मुश्किलों का सामना जरूर करना पड़ता। और दोस्तों, अगर आपका ये जवाब है तो ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि भारतीय सेना के पास उस समय में भी एक एडवांस रॉकेट फोर्स मौजूद थी जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मौजूद थे जो कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ऊंचाई पर बैठे दुश्मन को आसानी से खत्म कर सकती थी। अब दोस्तों, आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर आया ही होगा कि आखिर ये MBRL क्या है। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि MBRL यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर या मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम एक प्रकार का रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जिसमें कई सारे रॉकेट एक ही प्लेटफॉर्म पर लगे होते हैं और सिस्टम को लॉन्चर पैड कहते हैं, और इन रॉकेट्स को एक के बाद एक लगातार फायर किया जा सकता है। ये सभी रॉकेट ऑटोमेटेड होते हैं और एक रेगुलर आर्टिलरी शेल के मुकाबले कई अलग अलग तरह के वॉरहेड को अपने साथ ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये MRLS कई तरह के होते हैं। पहले होते हैं ट्रक माउंटेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, जो इन्हें जल्दी से डिप्लॉय होकर जल्द से जल्द फायर करने की ताकत देता है। इसके बाद दूसरे होते हैं ट्रेलर माउंटेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। ये रॉकेट भारी वॉरहेड को लेकर जाने और अधिक शक्तिशाली विस्फोट करने में सक्षम होते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम दुनिया के टॉप 6 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में जानने वाले हैं, और मुझे आपको ये बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि दुनिया के टॉप 6 रॉकेट लॉन्चर्स में से भारत की रॉकेट भी शामिल है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सभी को भारत की ताकत और दुनिया में कितने खतरनाक हथियार मौजूद हैं उनके बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके इन सभी में से कौन सा हथियार आपको सबसे ज़्यादा घातक लगा कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी आज की लिस्ट में छठे नंबर पर है टर्की का T-122 सरकाया मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, इसे रॉकेट सैन ने बनाया है। T-122 सरकाया टर्की का मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। इसमें 122 mm के 2 लॉन्च ट्यूब्स के अलावा इसमें बिल्ट इन फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस टर्किश मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के कई वेरिएंट्स जैसे TR-122 और TRB-122 भी बनाए गए हैं, जिनकी रेंज 10 किलोमीटर से 970 किलोमीटर तक की है। ये 80 सेकंड में 80 रॉकेट फायर कर सकता है। इसे 1997 में टर्की ने अपनी सेना में शामिल किया था और इसे ऑपरेट करने के लिए 5 सैनिकों की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में 5वें नंबर पर है भारत का स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, ये भारत का मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है जिसे DRDO ने टाटा पावर कंपनी और लार्सन एंड टुब्रो के साथ मिलकर बनाया है। इस स्वदेशी मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम में 12 बैरल हैं और इसे एक ट्रक पर माउंट किया गया है, जिससे इस ऑलराउंड वेपन सिस्टम को आसानी से कहीं पर भी तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही DRDO ने स्वदेशी हथियार के कई वेरिएंट्स भी बनाए हैं, जैसे कि MK1, MK1 एनहेंस्ड, MK2 गाइडेड पिनाका, ERR-122, MK2 एक्सटेंडेड रेंज और MK3, और इन सभी मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम की रेंज 37 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक है और ये 44 सेकंड में 12 हाई एक्सप्लोसिव रॉकेट को फायर कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भी इनका इस्तेमाल किया था। इसे ऑपरेट करने के लिए 5 सैनिकों की ज़रूरत होती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में चौथे नंबर पर है रूस के द्वारा बनाया गया TOS-1 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का पूरा नाम
TOS-1 बुराटीनो है, जो कि एक बहुत ही घातक MRLS है। रूस का TOS-1 बुराटीनो 220 mm की 30 बैरल वाला एक शॉर्ट रेंज रॉकेट लॉन्च सिस्टम है और ये लगातार 15 सेकंड में 30 राउंड को फायर कर सकता है। इस TOS-1 बुराटीनो की ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है और ये 5 से 10 किलोमीटर तक फायर कर सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए 3 सैनिकों की जरूरत होती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रूस के द्वारा ही बनाया गया BM-30 स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, इस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को 1989 में स्प्लव स्टेट रिसर्च एंड प्रोडक्शन एंटरप्राइजेस ने बनाया था। यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम 12 सॉलिड फ्यूल प्रोजेक्टाइल की मदद से दुश्मनों के हथियारों के ठिकानों, कमांड पोस्ट, आर्टिलरी बैटरी और सॉफ्ट टारगेट को नष्ट करने में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 850 किलोमीटर की है और ये 38 सेकंड में 12 राउंड लगातार फायरिंग कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए भी 3 सैनिकों की जरूरत पड़ती है। इसके बाद हमारी आज की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है अमेरिका द्वारा बनाया गया M270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन मिसाइल एंड फायर कंट्रोल ने बनाया है और यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी देश के द्वारा बनाया गया सबसे पहला मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम भी है। इसके पहले वेरिएंट से अब तक इसमें कई सारे अपग्रेड किए गए हैं। इस सिस्टम में 12 मिसाइल पॉड्स लगे हैं जिनसे 227 mm कैलिबर के रॉकेट्स को दागा जा सकता है और इस 60 सेकंड में 12 रॉकेट्स को लगातार फायर कर सकता है। इसे ऑपरेट करने के लिए 3 सैनिकों की जरूरत पड़ती है और आज की हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर है अमेरिका का ही M142 HIMARS मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। दोस्तों, इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन द्वारा ही बनाया गया है, लेकिन इसकी खासियतें और ताकत M270 से बेहद अलग है। हालांकि इस मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम में भी M270 के लॉन्चर का ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि बारूद वाली मिसाइलों के साथ कई तरह के वॉरहेड्स को भी फायर कर सकता है। ये 60 सेकंड में 6 रॉकेट्स को फायर कर सकता है और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 480 किलोमीटर है। इसके साथ ही इसे ऑपरेट करने के लिए 3 सैनिकों की जरूरत होती है। दोस्तों, ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा महंगा भी है। इसकी एक यूनिट की कीमत लगभग $4 मिलियन है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के टॉप 6 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम जो इन देश की सेनाओं को और भी ज़्यादा ताकत प्रदान करने के साथ साथ किसी भी जंग का रुख बदलने में भी सक्षम है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप दुनिया के टॉप 5 सबमरीन्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इन हथियारों में से किसी भी एक पर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।